नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के मंच पर जिसका की नाम है दी अश्विनी क्लासेस। ओके, ये मैंने लास्ट क्लास में जो है वो रब नहीं किया था। हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की क्लास को ही कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। एज यूजुअल जो है हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के जो 10 मिनट है वी डेडिकेट दैट टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे मैंने रब नहीं किया ताकि इट कैन बी हेल्पफुल इन द रिवीजन क्लास। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्विक रिवाइंडअप क्लास है उसके अनुसार जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे व्हाट वी हैड सीन द कांसेप्ट ऑफ जीडीपी अकाउंटिंग। ओके, एंड दिस कांसेप्ट ऑफ जीडीपी अकाउंटिंग इटसेल्फ वाज व्हाट कमिंग अंडर द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक अकाउंटिंग। मतलब किसी भी इकोनॉमी का जो अकाउंटिंग होता है किस टाइप से जो है होता है वो बेसिक्स हमने देखे थे। उस बेसिक्स के अंदर फाइनली हम लोगों ने देखा था जो जीडीपी का अकाउंटिंग किस टाइप से होता है। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी के डेफिनेशन से जो हम लोगों ने देखा था। तो अब ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख लिया था, फिर भी मैं एक क्विक रिवाइंड करा देता हूं। तो जीडीपी अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन था, ओके, इन दैट डेफिनेशन व्हाट वी हैड सीन इट वाज द व्हाट मॉनेटरी वैल्यू। यानी मॉनेटरी वैल्यू मतलब जो भी कुल जो है मतलब उसका लागत हुआ, ठीक है, जितना भी उसका वैल्यू है मतलब मौद्रिक रूप में जितना भी वैल्यू है, तो टोटल इट इज व्हाट मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ व्हाट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय whom रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स में मतलब क्या था, सिटीजन्स एंड जो एलियंस थे दोनों। रेसिडेंट्स मतलब सिटीजन्स एंड एलियंस दोनों, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स विदिन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री, विदिन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री, जो भी टेरिटोरियल बाउंड्री है, एंड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम या इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, जो कि हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो डेफिनेशन था वो खुद आप लोगों ने समझ लिया। इट इज द व्हाट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ व्हाट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स में सिटीजन और एलियन दोनों विदिन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। ओके, दिस वाज द डेफिनेशन एंड दिस in this definition all those 5 important things which produce deep insight in of the which gives, actually you can say, which gives the deep insight या deep view of GDP accounting या deep understanding of the GDP accounting, where first was monetary value, second was final goods and services, third was residents, fourth was territorial boundary and fifth one was financial accounting। अच्छा, in the last class एक चीज मैं भूल गया था। during the class I said that कि जो मैं इसका एग्जांपल जो है वो मैं बताऊंगा। I forgot to quote the example, चूंकि क्लास ले रहा था उसमें ध्यान नहीं रहा और जिस समय एग्जांपल बताना था उसमें मुझे याद नहीं आ रहा था। ओके, टू बी ऑनेस्ट। तो अब देखो, अब जब इस पे आएंगे तो आई विल डेफिनेटली टुडे आई विल गिव कोट सम एग्जांपल्स ओवर हियर ऑफ व्हाट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब देखो मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या हो गया, जितने भी क्वांटिटी मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस बाय व्हाट रेसिडेंट्स विदिन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जो मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा, जितना नंबर ऑफ जितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस हुआ और इनटू जितना प्राइस में उसका जितना लागत हुआ, जितना प्राइस उसका पड़ा या बेचा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा, जितना क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, जितने क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ और उसको अगर हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने में वो बेचा गया या व्हाटएवर, ठीक है, तो वो जो निकलेगा उसका क्या हो जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगा उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू में भी जिस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था, क्या मॉनेटरी वैल्यू में क्या था, वहां पे रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नोशनल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नॉमिनल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन द सेम मैनर हियर आल्सो व्हाट व्हेन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज बीइंग वेरीड या वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यानी क्वांटिटी अगर जो प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है सिर्फ कीपिंग द प्राइस लेवल कांस्टेंट, यानी प्राइस को अगर कांस्टेंट रखें तो देन इट वाज नोन एज व्हाट रियल जीडीपी। ओके, ऑन द सिमिलर नोट जस्ट लाइक एज वी हैड सीन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हेन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ व्हाट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that are produced within by the residents within the territorial boundary in a financial accounting year is being varied
because of the changing because of the what change in the price level, keeping the quantity of production या कांस्टेंट, मतलब कि जो क्वांटिटी पिछले साल भी हम लोगों ने जितने मतलब क्वांटिटी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे, सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस इस साल भी कर रहे हैं, लेकिन प्राइस लेवल उसका चेंज हो रहा है, तो देन दैट विल बी अकाउंटेड एज नोशनल जीडीपी, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली जब मॉनेटरी वैल्यू जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, तो उसमें अगर मतलब वेरिएशन आ रहा है या चेंजिंग आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ चेंज इन बोथ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एज वेल एज प्राइस लेवल चेंज, ठीक है। तो क्वांटिटी और प्राइस दोनों अगर चेंज हो रहा है, उसके कारण से जो फाइनल मतलब मॉनेटरी वैल्यू का जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो देन दैट विल बी व्हाट अकाउंटेड एज व्हाट नॉमिनल जीडीपी, ओके। चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मतलब ये देखा था कि एक यूज हुआ था सेंटेंस टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग, ठीक है। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। आज मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। इन द लास्ट क्लास आई हैड एक्चुअली फॉरगॉटन टू कोट द एग्जांपल, पर मैं सोच रहा था इसके बारे में, जब मैंने खुद वीडियो देखा तो आई थॉट आई हैड स्किप दैट कोटेशन ऑफ एग्जांपल। तो अभी कोट कर रहा हूँ, मैंने सोचा किस तरीके से समझाऊं। अच्छा देखो, इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, जैसे आटा है, आटा खरीद के लाए हम लोग, ठीक है। तो आटा अगर हम खरीद के लाए, तो अब देखो मान लो अगर टोटल, अगर स्मॉल स्केल पे ले, कोई बहुत छोटा कंट्री है, अगर मान लो जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मान लो उसमें जैसे आटा है मात्र 100 बैग ही प्रोड्यूस हुआ, 100 इसलिए लेना ताकि इजिली यू कैन कैलकुलेट या इजिली कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा। मान लो ठीक है एक्स वाई जेड है, 1 लाख बैग, 10 लाख, 1 बिलियन, वॉट एवर यू वांट टू मतलब कोट, जस्ट यू कैन कोट इट। तो अभी समझने के लिए मान लो 10 बैग्स जो है वो आटा का जो है वो क्या हुआ, फ्लोर का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। अब यहाँ पे 100 बैग्स, तो 100 बैग्स जो है वो जो आटा का या फ्लोर का जो है प्रोडक्शन हुआ, तो हम जीडीपी अकाउंटिंग में जब जीडीपी का जो अकाउंटिंग करेंगे, मतलब कैलकुलेशन होगा हमारा, तो वहां पे क्या, जैसे कि डेफिनेशन है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स, ठीक है, विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना होगा, 100 बैग्स। तो यहाँ पे टोटल का टोटल 100 बैग्स हम लोग क्या कर लिया, मतलब अकाउंट में ले लिया, यहाँ 100 बैग्स प्रोड्यूस हुआ। अब मान लो वही 100 बैग्स, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स की बात की थी, उसी 100 बैग्स में अगर मान लेते हैं अगर देर आर कि 10 बैग्स जो है, इसी 100 बैग्स में से 10 बैग्स जो है वो जैसे ब्रेड है, आप लोग ब्रेड भी खाते हैं बहुत लोग, खास करके अर्बन एरियाज यानी कि जो मेट्रो सिटीज हैं या मतलब अब तो गांव में भी लोग बहुत खाते हैं, तो अर्बन एरियाज में या जो भी हो तो ब्रेड बनता है, ब्रेड से भी खाते हैं। तो ब्रेड जो बनता है किससे बनता है, जनरली आटा या मैदा से बनता है। तो अभी हम लोग सिर्फ आटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सूजी से भी बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। जनरली क्या होता है, आटा और मैदा से ही बनता है। तो अब देखो 100 बैग में से 10 बैग यूज हुआ किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, आपका ब्रेड, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड का जो प्रोडक्शनल यूनिट है, जहां पे इंडस्ट्रियल यूनिट होगा, तो वहां पे एज अ इनपुट ये काम करेगा क्या, 10 बैग्स, जो कि हम लोग ने वेरिएबल इनपुट्स में देखा था, 2 पार्ट, एक क्या था हमारा वेरिएबल इनपुट, जो एक फिक्स्ड इनपुट है वेरिएबल में क्या था, उसके 2 पार्ट्स थे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी इनपुट क्या था, सेकेंडरी इनपुट्स या सेकेंडरी गुड्स वेर दोज गुड्स which are used as an input for the further production process, ठीक है, for further production process। तो अब देखो वो जो 10 बैग है, तो फर्दर जो है वो कहां पे एज अ इनपुट यूज हो रहा है, कहां पे हमारा ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में, तो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रियल यूनिट में या प्रोडक्शन यूनिट में जो भी हो। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली होना कितना चाहिए था, तो 10 घट जाना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था 90 बैग्स का अकाउंटिंग, ठीक है, यहां पे एक्चुअली कितना होना चाहिए था, 90 बैग्स का अकाउंटिंग। मैं यहां पे ये वाला पार्ट रब कर दे रहा हूं, ओके, सो दैट आई कैन हैव मोर स्पेस फॉर मेकिंग यू
थिंग्स मोर विजुअल। देखो तो 100 बैग्स थे जिनका प्रोडक्शन हुआ, ठीक। अब 100 बैग्स का हम 100 में 100 बैग्स का अगर अकाउंटिंग ले लिए जीडीपी अकाउंटिंग में, मतलब कि उसको कंसीडर कर लिए, सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 100 बैग ले लिए, यहां पे अगर कंसीडर हो गया अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अब देखो, अब जो 10 बैग था हमारा जो पे इंटरमीडिएरी गुड्स के रूप में यूज हो रहा था, कहां पे, ब्रेड इंडस्ट्री में एज एन इनपुट, ठीक है। तो एक्चुअली जो है यहाँ पे अकाउंटिंग होना चाहिए था कितना का, 100 माइनस 10 का होना चाहिए था, यानी कि एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, 90 बैग्स का अकाउंटिंग, ठीक है। इसको अकाउंट में लेना था हमको। अब लेकिन अब ठीक है, यहाँ पे 90 लेना था, हमने कितना ले लिया, 100 बैग्स का। अब देखो मान लो ये 10 बैग्स का जो है, ये जो एज ए इनपुट हम यूज किए कहां पे, ब्रेड इंडस्ट्री में, तो ये जो 10 बैग का जो इनपुट फ्लोर का जो पैकेट है, बैग है, वो एज ए इनपुट जो फाइनल प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये 10 बैग उसमें भी तो ऐड हो रहे हैं। तो अब देखो यहाँ जो फाइनल गुड्स एंड आपका जो फाइनल, मान लो कि 10 बोरी बैग में, 10 बोरे आटा में, या 10 बैग जो फ्लोर है आपका, उसमें आप लोग उसमें भी मान लेते हैं 100 पैकेट ब्रेड बना आपका, ठीक है। तो 100 पैकेट ब्रेड बना, तो ये फिर 100 पैकेट जो हम फाइनल जो है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में जो अकाउंट, इसको अकाउंटिंग कर रहे हैं इसका वैल्यू का, मॉनेटरी वैल्यू का, तो इस 100 पैकेट में आपका क्या है, ये 10 बैग्स आटा ऑलरेडी इंक्लूड है। तो देखो, तो ये डबल अकाउंटिंग हुआ ना। एक बार क्या हो गया आपका, एक बार ऑलरेडी 10 यहाँ पे क्या था, इस 100 में से मैंने 10 नहीं घटाया, तो क्या हो गया, एक यानी इस 10 बैग का ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया था, अकाउंटिंग हो गया, मतलब मॉनेटरी वैल्यू को हम लोगों ने जीडीपी अकाउंटिंग में ऐड कर दिया। अब वापस इस 10 बैग का जब एज इट इज बीइंग यूज्ड एज एन इंटरमीडिएरी गुड्स, ठीक है, एज एन इनपुट फॉर अनदर प्रोडक्शन यूनिट, तो ये 10 बैग का फाइनल जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है, तो उसमें ये 10 बैग्स का भी तो इंक्लूड है प्राइस। वो क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन जिसका या इंडस्ट्रियल यूनिट होगा, वो इसको 10 बैग को परचेज कर रहा है ना फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये 10 बैग का यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एज एन इंटरमीडिएट गुड्स यूज हो रहा, तो ये 100 पैकेट ब्रेड बनाने में भी इस 10 बैग का योगदान है। तो अब इस 10 बैग का जो, अब इस 100 बैग का जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वहां पे जीडीपी में कंसीडर कर रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू, तो इसमें 10 वैल्यू, ये 10 बैग का भी वैल्यू ऐड है। तो यानी कि 10 प्लस 10 कितना, यानी कि एक बार यहाँ पे यूज हो गया आपका अकाउंटिंग, और दूसरा अकाउंटिंग इसका यहाँ हो गया, तो यानी क्या हो गया, डबल अकाउंटिंग हो गया ना, डबल अकाउंटिंग। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने बोला था कि डबल अकाउंटिंग कैन नॉट बी रिमूव्ड या एलिमिनेटेड, मतलब हाँ, मतलब पूरी तरीके से उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली और इट कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। डबल व्हाट इट मतलब क्या, डबल अकाउंटिंग कैन नॉट बी मतलब रिमूव्ड और एलिमिनेटेड कंप्लीटली, ठीक है। तो अब देखो कंप्लीटली क्यों बोल रहे हैं, हाँ, दो इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, इट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू सम एक्सटेंट, मतलब या क्योंकि हाँ मिनिमम लेवल तक इसको मतलब हम लोग कर सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्यों होता है, अब बोलोगे जब यहाँ पे वो माइनस ही कर दिए तो क्यों नहीं एलिमिनेट हो सकता है, तो इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, इट कैन बी अ गुड क्वेश्चन। अब देखो बहुत सारे ऐसे, ये तो रजिस्टर्ड हो गया, मान लो आपका ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो रजिस्टर्ड हो गया इन जनरल। अब मान लो वैसे मतलब जैसे कि अब देखो हमने जो 100 बैग्स यहाँ पे था बन रहा था आटा का फ्लोर का, वो फॉर द मतलब क्या, अगर सारे के सारे फॉर द कंजम्पशन बन गए तो ठीक है, डबल अकाउंटिंग में ऐड नहीं होगा। जैसे 10 बैग आपका उसमें आ गया, आपका क्या कहते हैं ब्रेड मेकिंग में, तो आपका फिर से क्या हो गया, वो वहां पे अगर वहां पे 10 नहीं घटाए तो फिर यहाँ पे भी 10 बैग का जो आपका ये ऐड हो रहा है मॉनेटरी वैल्यू, तो वो डबल अकाउंटिंग हो गया। अब मान लो यहाँ पे तो हम घटा दिए, ये क्या है हमारा क्या कहते हैं रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है इस टाइप से सोचो, जैसे कि किसी ने खरीदा वो मतलब एक बैग खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, स्मॉल बिजनेसेस लाइक जैसे मोमोज वाले हो गए, मोमोज बनाना हो, या फिर आप सोचो जो भी हो, बहुत सारे ब्रेड, आप ऐसे सोचो ना जो ठेला पे रहता है बहुत सारा चीज, जैसे टिक्की तो आलू का हो गया,
वट एवर, मान लो कि मोमोज बनाना हो आटा के, और जब ये रोटी वोटी बनता है, जो ठेला वाला सब ठेला वाले होते हैं उनका जो रेडी वाले, ठेला बोलना सही नहीं, रेडी वाले जितने होते हैं, तो वो जो बना के बेच रहे हैं, तो जैसे वो क्या है, वो पर्पस कंजम्पशन के पर्पस से नहीं, वो तो क्या है बिजनेस के पर्पस से हो रहा है, ठीक है। तो उनका इनकम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस पे जो ये यहाँ से वो खरीदे, नॉट फॉर द कंजम्पशन, रादर द बैग्स वेयर क्या कहते हैं, बॉट फॉर द बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो अब बताओ वहां पे वो अकाउंटिंग कंसीडर तो नहीं हो रहा है, तो वही कह रहे हैं कि डबल अकाउंटिंग को जो है हम, अब मान लो ये तो आपको दे दिया ईमानदारी से टैक्स, ठीक है, तो उसका तो वहां पे उस, मान लो एक ही बैग खरीदा, एक बैग से वो जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस का टैक्स तो उसने दे दिया, जो भी उसको प्रॉफिट हुआ मान लो उसने टैक्स दे दिया, तो यहाँ एक तो यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट था उससे टैक्स मिला आपको, या यानी कि जीडीपी में वो ये वाला पार्ट भी जो वो रेडी वाले का जो है पार्ट भी अकाउंट हो रहा है, और प्लस यहाँ भी हो रहा है, तो वहां भी डबल अकाउंटिंग है। तो वो छोटे छोटे चीज जो है वो कंसिडर्ड नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द व्हाट, अनरजिस्टर्ड कह लो या जो भी हो, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, तो वो हमारा क्या हो गया, डबल अकाउंटिंग जो है, इसलिए कैन नॉट बी एलिमिनेटेड व्हाट कंप्लीटली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रेसिडेंट्स में हमने क्या बात देखा था कि जो जीडीपी, अगर अकाउंटिंग की बात करते हैं जीडीपी, उसमें क्या था, रेसिडेंट, सिटीजन और रेसिडेंट एलियन, ठीक है, यानी कि बाय द रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री, जो जो वहां रह रहे हैं, चाहे वो वहां के नागरिक हो या न हो, लेकिन जो भी कंसीडर हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, वो सारे के सारे वहां के निवासियों के द्वारा किए जा रहे हैं, वेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही और सी इज व्हाट, ही सी, अब तो ही सी नहीं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, तो और वेदर द इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर सिटीजन्स और एलियंस, ठीक है। तो जो भी रेसिडेंट्स हैं उस कंट्री के, यानी कि आरसी और आर ही हम लोग क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। और उसी से एक कॉन्सेप्ट आया कि मान लो कि तो फिर अगर पूरे कंट्री का एज अ मतलब सारे सिटीजन्स का अगर देखें कंट्रीब्यूशन कंट्री के जीडीपी में, तो वहां पे मतलब किसी भी इकोनॉमी के कंडीशन को जांचने के लिए तो फिर नया कॉन्सेप्ट है जीएनपी। तो जीएनपी में हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें रेसिडेंस सिटीजन सारे के सारे सिटीजन्स ही होने चाहिए थे, मतलब कि जो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर रिसाइडिंग इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। तो रेसिडेंट सिटीजन्स प्लस नॉन रेसिडेंट सिटीजन जैसे एनआरआई हो गया, ठीक है। तो अब वहीं पे हम लोगों ने देखा था, इसी आरए को जो है हमने इसमें जीएनपी में, अगर जीएनपी और जीडीपी को एक जैसा मतलब एक दोनों में रिलेशन बनाने के लिए क्या करना है हमको, इसमें प्लस आरए और माइनस आरए कर देंगे, तो क्योंकि आरसी प्लस आरए है तब तो जीडीपी होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस आरए और माइनस आरए ऐड कर देंगे। तो अब देखो आरसी प्लस आरए, आरसी प्लस आरए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, जीडीपी हो गया ये हमारा, और बाकी ये तो सेम रहेगा, प्लस एनआरसी और माइनस आरए, ठीक है, ओके। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट जीडीपी एंड जीएनपी, ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी हैड सीन द कांसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री। टेरिटोरियल बाउंड्री में हमने देखा था सॉवरेन लैंड जो है वो मेन लैंड, उसके अलावा भी क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है अप टू व्हाट, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद नेशनल एयर स्पेस भी है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। हाँ, ये दोनों क्या है, अलोंग व्हाट, अलोंग द कोस्टल रीजन है, ठीक है, नॉट द आपको की जो आपका लैंड वाला बाउंड्री है उससे नहीं। फिर एम्बेसी, एम्बेसी, ओके, द स्पेलिंग वाज एक्चुअली मिस्टेक, एम्बेसी, ठीक है। तो दूतावास, तो एम्बेसी जो है वो हमारा वो भी क्या था, हमारा टेरिटोरियल बाउंड्री में आता है। कंसुलेट, वाणिज्य दूतावास जिसको बोलते हैं, दैट वाज आल्सो कमिंग अंडर टेरिटोरियल बाउंड्री। द कांसेप्ट along with the example we had seen in the last class, please go and visit that class. फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ऑल द शिप्स एंड एरो व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द इंडिया, ये सब हमने देखा था क्यों इसको हम लोग टेरिटोरियल बाउंड्री में कंसीडर करते थे। These all things we had seen along with the examples, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो हम लोग इंडिया में जनरली लेते हैं, या विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कर लो, ठीक है, या विद इन सर्टेन टाइम पीरियड।
ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से जीडीपी को देख लिया था, जीएनपी का कॉन्सेप्ट देख लिया था। जीडीपी को एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी एंड जीएनपी। तो क्या हो गया, जीडीपी इट इज द व्हाट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the residents. Residents means resident citizens and resident aliens. ठीक है, residents of a country what, within what its territorial boundary, within its territorial region in a financial accounting year or within a certain specified time. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, GDP. Okay, चलो, I'm going to rub it. Please make a correction of embassy. It is MBASSY. Okay, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आज जो है मान लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने जीडीपी और एनडीपी का कॉन्सेप्ट देख लिया, उसी तरीके से कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि एनडीपी और एनएनपी की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं है क्या। और ये जो है एक्चुअली एनडीपी और एनएनपी आप खुद भी कर सकते हो अगर आपने पहले के क्लासेस ध्यान से देखे होंगे। इससे जस्ट पहले के क्लास मैंने जो रिवाइज करवाया था, जो कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे थे, आई रिटन डाउन सम फॉर्मूला ऑन द बोर्ड, तो वो 3 बार तो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। अभी मैं फिर से कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑन दैट बेसिस ओनली यू कैन व्हाट डिफाइन, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एनडीपी एंड एनएनपी लाइक जीडीपी एंड जीएनपी। ठीक है, तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है देन इट्स वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ, जिस तरीके से हम लोग जीडीपी और जीएनपी पढ़े थे उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ दो टर्मिनोलॉजीज आ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, एनडीपी एंड एनएनपी। ओके, एनडीपी एंड एनएनपी। अच्छा, जो फैक्ट मैंने अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाइल आई वाज रबिंग द बोर्ड कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ व्हाट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ व्हाट इनिशियल ऑफ व्हाट इज द चैप्टर द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक अकाउंटिंग में जो फॉर्मूले थे जिनकी अभी हम लोग बात कर रहे थे उनके बारे में जानना जो है मतलब आप लोगों को जरूरी है जानना। क्या वो बता दिया गया है ऑलरेडी, इट हैज बीन डिस्कस्ड थ्राइस। ये चौथी बार हम लोग क्योंकि थोड़ा सा वो आप समझ लोगे तो उसको द यूज ऑफ दैट फॉर्मूला इज बीइंग व्हाट हेल्पफुल हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये होता था प्रोसेसिंग यानी कि वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन मतलब जो भी हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा इनपुट हो रहा था या आउटपुट, आउटपुट क्या मिल रहा था हमें, यानी टीआर यानी टोटल रिसीव। तो टोटल रिसीव पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, जो टोटल रिसीव था उसमें से हम अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट घटा दे देते तो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग व्हाट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट मार्केट प्राइस। आफ्टर दैट व्हाट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट मार्केट प्राइस में से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे, घटा दे तो वी आर गेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। ओके, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट में से अगर डिप्रिसिएशन अलाउंसेस या अमाउंट घटा दे तो व्हाट वी विल गेट, नेट वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। यहीं तक जरूरी है लेकिन चूंकि फॉर्मूला लिख ही रहा है तो 3 ही बचा, वो भी लिख ही देता हूं, आपका भी फिर से रिवाइज हो जाएगा। एनपीए नेट वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से हम लोग क्या घटाते थे, कॉस्ट टू कंपनी। मतलब कॉस्ट टू कंपनी क्या होता था, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स। तो आप यहाँ पे ये मुझे हमें क्या मिलता था, ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस। ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस में से हम लोग क्या घटाते थे, रेंट यानी लैंड का रेंट अगर अपना है तो होल्डिंग टैक्स वो जो भी आप डालते होगे दैट इज आल्सो रेंट, टाइप ऑफ रेंट। इंटरेस्ट, अब जैसे देखो कि जो बिजली बिल है दैट इज आल्सो रेंट, दैट विल कम अंडर कैटेगरी रेंट, रेंट कैटेगरी। इंटरेस्ट जो अगर आपने लोन लिया तो उसका ईएमआई डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो ये होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर कॉर्पोरेशन का टैक्स जो है घटा देते हैं दैट वाज फॉर द फाइनल value was coming what, profit after tax. So this profit was uniformly distributed among what, among entrepreneurs and along with that stakeholders.
ठीक है, विच हैव इन्वेस्टेड इन योर स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ फंड जो है इसमें इमरजेंसी फंड के रूप में या रिजर्व फंड के रूप में रखा जाता था ड्यूरिंग द फॉर विच पर्पस, फॉर द पर्पस, मतलब उस पर दो पर्पस से, एक पर्पस नहीं दो पर्पस के कारण, इधर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दैट मतलब प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल यूनिट, और ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटी टाइम, मतलब कि जब अनसर्टेन टाइम हो, मतलब जब समय अच्छा ना हो, उस समय के लिए फंड बचा कर रखा जाता है। ओके, चलो अब जो यह कंसेप्ट ऑफ एनडीपी एनएनपी है, सबसे पहले हम लोग पहले यह एनडीपी है क्या ये लिख लेते हैं। एनडीपी इज व्हाट, जिस तरीके से जीडीपी क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसी तरह से एनडीपी क्या हो जाएगा में हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और सिमिलरली एनएनपी क्या हो जाएगा, जैसे जीएनपी में हमारा क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, सिर्फ नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, चलो अब समझते हैं कि ये क्या है। अच्छा, जनरली जो ग्रॉस और नेट में अंतर क्या होता है, देखो कोई भी ग्रॉस वैल्यू है, तो अगर हमको नेट वैल्यू, अगर किसी चीज का नेट वैल्यू जानना हो तो जनरली क्या करते हैं, ग्रॉस में से कुछ माइनस करते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है, नेट वैल्यू मिलता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा जैसे कि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत जिक्र हो रहा है, वी विल हैव दिस टॉपिक आल्सो, वी विल हैव अ डेडिकेटेड क्लास फॉर व्हाट, सॉरी प्यास लगी यार, तो वी विल हैव अ डेडिकेटेड क्लास फॉर व्हाट, टैक्सेस। देखता हूँ अगर समय परमिट्स, इफ टाइम परमिट्स, सॉरी इंग्लिश हो गया है, तो if time permits then we will try to cover up the topic of taxes in this class only, otherwise we will cover up in next class। okay, चलो, तो जो gross देखो, तो जो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी ही बात कर ले हम, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होता है, जो मान लो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स है, एक हो गया टर्म टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स है, तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को जो है मतलब क्या हो गया, जो भी टैक्स टोटल कलेक्टेड, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड। ओके, I will also dictate the difference between what direct tax and indirect tax। यहाँ पे जो हम लोग NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उससे दो चीज हो जाएगा, एक तो ये भी पता चल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और ये जो ग्रॉस और नेट के बीच में जो रिलेशन है वो भी समझ जाएगा। एक्चुअली नेट वैल्यू कब होता है, ग्रॉस में से हम कुछ डिडक्ट करते हैं, तब जाके हम लोग नेट का वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, और फिर उसी तरीके से क्या है, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, उसके बाद नेशनल सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इन दोनों को देखते हैं पहले। उससे पहले क्या है, जो ग्रॉस हमारा है, तो अभी देखो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स है, तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया हमारा, तो जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ, कलेक्टेड जो भी है, अब इसी में हम कहेंगे जो ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जितना कलेक्शन हुआ, कलेक्टेड टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी उसको टैक्स कलेक्शन में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगेगा, क्योंकि जो कलेक्शन टैक्स करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, या जिनको आप रखे हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनको आप सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, डेली अलाउंस कहीं जा आ रहे हैं, तो ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस जो भी हो व्हाटएवर, तो उसमें क्या देगा, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन अगर घटा दें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखो यहीं पे जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो ये जो ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ग्रॉस इनडायरेक्ट, इसमें से जो भी जैसे टैक्स में हम लोग क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जेप्शन मतलब छूट देती है, ताकि जो है किसी प्रकार का जो इंडस्ट्री जो है, मतलब किसी क्षेत्र में, चाहे रूरल एरियाज हो, चाहे नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज हो, चाहे बैकवर्ड क्लासेस हो या बैकवर्ड एरियाज हो, वहां पे क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो और छूट क्यों देती है, डेवलपमेंट क्यों हो सके, क्योंकि छूट इसलिए देती है ताकि जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
वो उस छूट के प्रति अट्रैक्ट होके वहां पे अपना यूनिट खोले, एक प्रोडक्शन यूनिट या इंडस्ट्रियल यूनिट वहां बैठाए, जिसके कारण क्या होगा, अगर वहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट खुला तो क्या होगा, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर वही साइकिल ऑफ जो था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो साइकिल था वही चलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अच्छी कंडीशन होगी, गुड्स का डिमांड होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फिर सप्लाई होगा, ठीक है। उसी तरीके से तो जो टैक्स एग्जाम्पशन, अभी हम लोग डेविएट हो जाएंगे मेन टॉपिक से, इसलिए यहीं तक रहते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से जो टैक्स exemptions given by the government क्यों दिया जाता है, टू प्रोमोट द व्हाट, डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज या फिर जो भी हो, अभी जितने भी हम लोग बात की टर्म्स एंड कंडीशन के, बैकवर्ड एरिया, नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज, व्हाटएवर, ठीक है, हिली एरियाज। तो इसमें क्या, यहाँ देखो, तो ग्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, नेट मिल रहा है, यानी ग्रॉस में टैक्स एग्जम्पशन घटा है तो हमको नेट मिला, यानी कि ग्रॉस में कुछ घटेगा तब जाके हमको जो भी वैल्यू घटे, समथिंग लिखता हूं, समथिंग या सम वैल्यू अगर इसमें से डिडक्ट होगा तब जाके हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, नेट, ओके, तब जाके नेट मिल रहा है। ये पूरा कहानी सुनाने का बस एक ही मोटो है कि ये जो आप 6 फॉर्मूले देख रहे हो यहाँ पे, इन 6 फॉर्मूले में देखो कहीं पे एक ऐसा फॉर्मूला होगा जहां पे ग्रॉस और नेट का जो है रिलेशन होगा। इसी 6 फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ऐसा होगा जहां पे ग्रॉस में से कुछ घटा रहे हैं तो हमें नेट मिल रहा है, और वो फॉर्मूला क्या हमारा, ये देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडिशन एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, वैल्यू एडेड क्या है, सारे चीज जो भी, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया आपका, या ठीक है एनडीपी हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, या एनएनपी हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर वैल्यू एडिशन, ऑल दीज आर व्हाट, the value of what, all the monetary value of all the final goods and services produced within produced by the residents, जो भी हो produced within the, बिलिंग मत बोलो, ठीक है, ऑल द मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो जिसमें जो आ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन वो उसमें फिट बैठेगा, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस, यानी कि सारे के सारे क्या है, वैल्यू एडिशन है, यानी कि सभी के जो लागत का जो है वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी वैल्यू एडिशन, सारे के सारे क्या है, वैल्यू एडेड हो रहा है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या हो गया जनरली, तो अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड है और यहाँ पे वैल्यू एडेड है। अच्छा, इससे पहले जब अगर ये बताई हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है टैक्स एक्सपेंडिचर का, ओके, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि जो है फिर इस पे आते हैं। अब इतना सारा बता ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। तो जो टैक्स एक्सपेंडिचर का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है, टैक्स एक्सपेंडिचर, यानी टैक्स कलेक्शन में जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, टैक्स एक्सपेंडिचर। तो यहां से कैसे क्या समझ में आ रहा है, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बच रहा है हमारे पास, तो वो कैसे बच रहा है, तो इट इज द समेशन ऑफ व्हाट, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगा हमको, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगा टैक्स कलेक्शन में, प्लस जो टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ या फॉर द व्हाट अपलिफ्टमेंट ऑफ हिली एरियाज या बैकवर्ड एरियाज या नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज व्हाटएवर, ठीक है। तो वो सारे टैक्स एग्जाम उन सारे टैक्स जो एग्जेम्प्ट किए गए हैं, सॉरी आई थिंक सो आई नीड टू ड्रिंक वाटर सम वाटर, अच्छा क्या कोई नहीं, चलो, टैक्स एग्जेम्पशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो जो टैक्स एग्जेम्प्ट किए गए, जो छोड़ा गया, जो छूट दिया गया, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगा है टैक्स कलेक्ट करने में, तो उन दोनों का सम ही हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी टैक्स एक्सपेंडिचर, क्या कहलाएगा, टैक्स एक्सपेंडिचर। एक्चुअली इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है, तो गला जल्दी सूख रहा है, पसीना एक्चुअली चल रहा है ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये तो हमारा ये हो गया। अब वापस आते हैं उस पर, तो वैल्यू एडेड मतलब क्या हो गया, तो ये सारे तो वैल्यू एडिशन ही ना, यहाँ पे इनपुट जीडीपी भी निकाल रहे थे, तो जो भी इनपुट आ रहा था, जो भी यहाँ पे आ रहा था, उनको क्या वैल्यू एडिशन हो रहा था, व्हाटएवर द व्हाट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वेयर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा था उनका। तो अब देखो, तो यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो वैल्यू एडेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू एडेड है
इस वैल्यू एडेड की जगह अगर हम, यानी कि देखो मैं आई एम गोइंग टू डब इट, इफ एनीवन वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ, मैं लास्ट में इसको लिखवा दूंगा। वही सेम चीज है, समेशन ऑफ व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन प्लस टैक्स एग्जेम्पशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ग्रॉस माइनस समथिंग बराबर क्या हो रहा था, हमारा नेट का वैल्यू आ रहा था, जो कि जनरली क्या हो गया हमारा, तो ग्रॉस माइनस समथिंग में क्या हो रहा था, ग्रॉस, अब देखो यहां पे हम लोग ले रहे हैं वैल्यू एडिशन की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे अब, डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम फैक्टर कॉस्ट भूल जाते हैं, ठीक है, जो हमारा नीचे है ये फैक्टर कॉस्ट, इसको अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन घटा दे रहे हैं, डिप्रिसिएशन घटा दे रहे हैं, डिप्रिसिएशन घटा दे रहे हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन अमाउंट या अलाउंस जो घटा रहे हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग, नेट डिप्रिसिएशन, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। चलो अब देखो यहां पे, तो हम जो एनडीपी है उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो एनडीपी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो एनडीपी is derived from what, कहां से derive हो रहा है, from जीडीपी। कैसे हो रहा है, by subtracting, यानी कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है क्या, किस चीज का, डिप्रिसिएशन, सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्रिसिएशन क्या होता है, किसी चीज को क्या होता है, मतलब वियर एंड टियर होना, मतलब कि डिप्रिसिएट, उसका वैल्यू डिप्रिसिएट होना। कैसे, जैसे कि मान लो कभी जैसे गाड़ी का आप इंश्योरेंस ही कराते हो, तो जो उसका इंश्योर्ड वैल्यू है, जो पहले साल जो इंश्योर्ड वैल्यू था, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका इंश्योर्ड वैल्यू क्या होगा, कंपनी जो है अगर 40,000 अगर देती है किसी बाइक की, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू करती है, तो दूसरे साल उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम जो होगा इसका मतलब कि क्या होगा, वो उसमें वियर एंड टियर हो रहा है, चाहे उसका बॉल बियरिंग हो, चाहे टायर हो, वेदर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंजन, विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेक्स, कुछ भी हो, तो उसमें क्या हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है। तो वियर एंड टियर हो रहा है, तो अब सोचो जब वियर एंड टियर हो रहा है मतलब क्या, उसका वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, अगर विथ रेस्पेक्ट टू लोकल एग्जाम, मतलब लोकल एग्जांपल्स कह लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग नेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब नेशनल मतलब कंट्री लेवल पे बात हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग का किसका हो रहा है, हम लोग का कंट्री का, तो कंट्री का अकाउंटिंग हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन किसके वैल्यू में होगा, तो जो कैपिटल गुड्स होंगे उनके वैल्यू में डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या हो जाए, जैसे हेवी मशीनरीज हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, यानी कि जो प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन मशीन्स है, जिससे जो मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जो क्या होगा, उसके भी वैल्यूज क्या होंगे, डिप्रिसिएट होंगे, उसका क्या होगा, वियर टियर होगा, ठीक है। यानी कि वेदरिंग का लो, ठीक है, वेदरिंग तो दूसरा चीज हो गया, वो ज्योग्राफी में टर्म यूज होता है, लेकिन in common sense we can say, because English is a very poor language, so we can use the words like जैसे poor here, we can use it at many place with respect to many meanings, like poor is also used for weak students, or poor is also related to what, गरीब, जो आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिकली जो है वो कमजोर है, जो उसके बाद पुअर जो है, हिज पुअर इन स्टडीज, वो कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है। तो देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर द इंग्लिश वर्ड्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो सो जो है वी कैन से दैट इट इज अ पुअर लैंग्वेज, ठीक। चलो, तो अब इसको इतना सीरियसली नहीं लेना, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। तो इनपुट हम लोग कहते हैं, हाँ, तो जो कैपिटल गुड्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हैवी मशीनरी, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, जो मशीन्स होंगे उसमें क्या होगा, वियर एंड टियर होगा। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वो भी साला हमेशा एक ही जैसा था, उसे मेंटेन करना पड़ता है। तो आ जाओ, तो एनडीपी क्या, इट इज डेराइव फ्रॉम क्या हो रहा है,
डिराइव फ्रॉम जीडीपी बाय सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब डिप्रिसिएशन और कर दो वियर एंड टियर ऑफ, डिप्रिसिएशन और वियर एंड टियर ऑफ व्हाट, कैपिटल गुड्स। आज कैपिटल गुड्स में क्या हो जाएगा हमारा, हेवी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ओके, और बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कर लो, और ज्यादा अच्छा लिखना, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी में से क्या कर दिया हम लोग, डिप्रिसिएशन घटा दिया। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं जो एफसी है, फैक्टर कॉस्ट है। तो जाहिर सी बात है, जब जीडीपी जो है एफसी है, तो जो उससे अगर डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारा एनडीपी भी क्या हो जाएगा, एट द रेट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट ही निकलेगा। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, चाहे फैक्टर कॉस्ट हो चाहे मार्केट प्राइस हो। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या, चार थे, याद होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलो, तो अगर यहाँ एफसी के बदले एमपी हो तो क्या लिखेंगे, जीडीपी एट एमपी माइनस डी इज इक्वल टू एनडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। ठीक, इसको उल्टा करके लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग एनडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो, इसको हम लोग क्या, इसी को अगर सही से लिखे तो क्या हो जाएगा हमारा, एनडीपी पहले ले लिया, दैट इज एनडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। और तो एनडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। ओके, तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी। अच्छा, इसको एक अलग तरीके से कैसे डिफाइन करें, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे, सारे चीज क्या है, वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडेड ही है, चाहे जीडीपी हो, चाहे एनडीपी हो, एनएनपी हो, जीएनपी हो, कुछ भी हो। तो अगर we have to define what NDP or NNP with respect to what value addition, then how we will define, तो देखो, या how we can define लिख सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि NDP describes the, या इट इज द नेट वैल्यू, जो भी लिख सकते हो, एनडीपी इज द डिस्क्राइब्स द नेट वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड है ना, नेट वैल्यू एडेड, क्योंकि वैल्यू एडेड है, आगे नेट इसलिए लगा क्योंकि हमको एनडीपी निकालना है, तो नेट है, तो इट इज व्हाट, इट डिस्क्राइब्स द नेट वैल्यू एडेड बाय द इकोनॉमी कर लो, या बाय एनी इकोनॉमी कर लो, आफ्टर व्हाट, आफ्टर द अकाउंटिंग फॉर what, ठीक है। तो एनडीपी डिस्क्राइब्स द नेट वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू एडेड, नेट यानी कि नेट वैल्यू एडेड बाय एनी इकोनॉमी, या बाय एन इकोनॉमी, या बाय द इकोनॉमी, आफ्टर, किसके बाद, जब उसका जो डिप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग है वो हो जाए, डिप्रिसिएशन जब उसका कैपिटल गुड्स डिप्रिसिएट हुआ, उसके अकाउंट होने के बाद जो नेट वैल्यू बचेगा, ओके, जो नेट वैल्यू बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनडीपी। तो एनडीपी क्या डिस्क्राइब्स द नेट वैल्यू एडेड, ठीक है, बाय एनी इकोनॉमी या बाय एन इकोनॉमी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, एन इकोनॉमी आफ्टर द अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएटेड कैपिटल गुड्स, आफ्टर द अकाउंटिंग
ऑफ कर दो, इट विल बी मोर आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएटेड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो जब डिप्रिसिएटेड कैपिटल गुड्स का अकाउंटिंग होने के बाद जो नेट वैल्यू बचेगा एडिशन के लिए, दैट विल बी नोन एज व्हाट, एनडीपी। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो क्या, जैसे आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ क्या है, डिप्रिसिएटेड कैपिटल गुड्स है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, और आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ व्हाट, तो जो डिप्रिसिएटेड वैल्यू है उसका हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कुछ वियर टियर हो गया किसी पार्ट्स में, तो भी कोई भी सामान है मशीनरी के किसी भी पार्ट में अगर वियर एंड टियर हो गया, तो उसको हम लोग या तो चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, या रिन्यू मतलब रिन्यूअल उसका होता है, या नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसको रिपेयर करवाते हैं। तो आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ, अकाउंटिंग फॉर कर दो, अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट्स या रिन्यूअल बोल दो, रिन्यूअल और रिपेयरिंग, ठीक है, ऑफ किसका, कैपिटल गुड्स। ठीक है, या तो बोलेंगे आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएटेड कैपिटल गुड्स, यानी तो आफ्टर द अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल और रिपेयरिंग ऑफ द कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स, तो यानी कि जो भी उसको बदलने में जो डिप्रिसिएट हो गया, वियर एंड टियर, टोटली वियर, आज से मान लो 10 साल पहले जो मशीन था, तो वो पूरी तरीके से अगर वियर एंड टियर हो गया, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे। तो वो रिप्लेस करने में जो खर्च आया, उसको उसका अकाउंटिंग करने के बाद, यानी उसको मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम नेट वैल्यू, जो नेट वैल्यू एडेड बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लो कोई मशीन 2 साल ही पुराना, लेकिन उसके चलने बार बार मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होने पे क्या हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है, तो जो पार्ट सिर्फ छोटा सा अगर खर्च है वियर एंड टियर, तो कोई मतलब वियर एंड टियर हुआ तो वो पार्ट्स ही बदल देगा, ना कि पूरा मशीन। तो वो पार्ट्स को बदलने में जो खर्च होगा, अगर उसको माइनस करके अगर जो वैल्यू नेट वैल्यू बचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनडीपी, नेट वैल्यू व्हाट, नेट वैल्यू प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ओवरऑल एनडीपी क्या हो गया, चाहे एनडीपी हो चाहे एनएनपी हो। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, जो ग्रॉस है, ग्रॉस में से क्या हो जाएगा, हमारा जो डिप्रिसिएशन अलावेंस है वो, या डिप्रिसिएशन अमाउंट, या डिप्रिसिएशन सिंपली बोल दो, अगर घटा दे तो हमको क्या मिल जा रहा है, नेट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन घटा रहा है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी मिल रहा है हमको। उसी तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, उसमें से डिप्रिसिएशन अगर घटाएंगे तो व्हाट वी विल गेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, यानी कि अगर जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू एडेड है, इस वैल्यू एडेड के जगह पे अब हम क्या रखेंगे, एनपी। ओके, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या रखेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो डेफिनेशन में तो सारा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जैसे यहाँ पे एनडीपी है तो ये एनडीपी हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा, है ना। तो देखो तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एनएनपी। तो एनएनपी क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की जगह नेशनल प्रोडक्ट डालेंगे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, उसमें से डिप्रिसिएशन अलाउंस घटा देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, एनएनपी हो जाएगा एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एनएनपी है उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो एनएनपी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, जीएनपी, बाय सब्ट्रैक्टिंग द और डिप्रिसिएशन और वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, सॉरी एनएनपी, यानी यहाँ पे क्या था, एनडीपी की जगह एनएनपी हो जाएगा, यहाँ जीडीपी की जगह जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक, तो उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि ये फैक्टर कॉस्ट है तो इसको फैक्टर कॉस्ट लगा दो, तो एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएनपी। ठीक है, तो अब देखो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनएनपी एट द रेट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जीएनपी एट द रेट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन अलाउंस घटा देंगे।
तो उसी तरीके से यहां पे हमारा एनएनपी क्या हो जाएगा, तो एनएनपी डिस्क्राइब्स द नेट वैल्यू एडेड, जो नेट वैल्यू एडिशन हो रहा है इन एन इकोनॉमी या बाय एन इकोनॉमी आफ्टर व्हाट, आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएटेड कैपिटल गुड्स, यानी कि जो भी कैपिटल गुड्स में डिप्रिसिएशन हो रहा है उसका अकाउंटिंग होने के बाद जो वैल्यू बच रहा है, नेट वैल्यू बचेगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस वे द कांसेप्ट ऑफ एनडीपी एंड एनएनपी। ये बहुत आसान था, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला था नहीं, समझने वाला था ही, मतलब समझने में कोई भारी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहां से हम लोग एनडीपी और एनएनपी समझ, जीडीपी और जीएनपी तो समझ ही गए थे, ठीक है। जीडीपी में क्या हो रहा था, हमारा जो रेसिडेंट्स थे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर व्हाट, नहीं, जीडीपी में क्या था, जो it was what, monetary value of all the final goods and services produced by what, residents of the country, जो रह रहे थे कंट्री में irrespective of the fact whether they were citizen or aliens, ठीक है, ठीक है, within the territorial boundary in one financial accounting year, ठीक है, या within a certain specified period of time, whatever you want to write। और जो जीएनपी था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ सिटीजन्स के कंट्रीब्यूशन ले रहे थे, तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे वर लिविंग इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, वहां एलियंस के कंट्रीब्यूशन को नहीं ले रहे थे, एलियंस मतलब फॉरेनर्स, ठीक है। उसी तरीके से एनडीपी क्या हो गया, जब वही जीडीपी में से हम लोग क्या कर दिया, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन अलाउंसेस घटा दिए, तो वो क्या हो गया हमारा एनडीपी, ठीक है। और उसी तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है जीएनपी में से हम डिप्रिसिएशन अलाउंस घटा दिए, तो दैट विल बी व्हाट, एनएनपी। ओके, तो चलो आई एम गोइंग टू रब इट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी बता ही देता हूँ टैक्स का, ठीक है। क्या है, अलग से डेडिकेटेड क्लास की वजह से आपको यहीं पे थोड़ा समय में नहीं गया, बता देता हूँ, ठीक है। चलो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बार जिक्र हो गया, तो थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज टैक्स, मतलब टैक्स सिस्टम में टैक्स तो यही हो गया ना जो हम लोग पे कर रहे हैं व्हाट, गवर्नमेंट को, ताकि वो उससे जो है गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कुछ डेवलपमेंट वर्क कर सके। बाकी जो गवर्नमेंट का जो खर्च है वो उसी टैक्स से चलता है, ठीक है, और देश अच्छे से चल सके। तो टैक्सेस में क्या हो गया जनरली, जो जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, दो तरह के टैक्सेस हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा, नाम क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, नाम सजेस्ट कर रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब अभी तोड़ के समझते हैं, फिर फाइनली लास्ट में क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे एक ही बार सभी को ऐड करके। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, तो जो डायरेक्ट टैक्स है, तो टैक्स विल बी पेड बाय व्हाट, टैक्स directly by the taxpayer to the government, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। किनके द्वारा टैक्स पे किया जा रहा है, टैक्स पेयर्स के द्वारा टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, यहां पे नाम क्या, इनडायरेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली पेड by the taxpayers to the government। देखो, चीजों को रटना नहीं है, समझना। अभी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, अभी जैसे इनडायरेक्टली कैसे पे करते हैं वो समझेंगे। हमारे क्लास का मोटो ही है टू वर्क, कॉन्सेप्टुअलाइज योर कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को और इनहांस करना। ओके, चलो जल्दी से क्लास समाप्त हो, सो दैट आई कैन ड्रिंक सम वाटर। तो टैक्स पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, तो टैक्स जो डायरेक्टली पे कर रहा है वो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, टैक्स पेयर। तो वो किस पे लागू हो रहा है, यानी कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है किन पे लिवाई किया जाता है, लिवाइड ऑन या तो इनकम पे या प्रॉफिट पे, एंटिटी के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट क्या, इनकम, ठीक है। और इसी तरीके से ये डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड ऑन
कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी जस्ट आ रहा है समझा रहे हैं, बस एक एग्जाम, अच्छा नहीं समझा ही देता हूं। देखो यहां पे क्या है, जो इनकम पे टैक्स लग रहा है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली हम ही पे, हमारा जो इनकम होगा उस पे जो भी टैक्स अगर लगेगा, जो भी टैक्स जो स्लैब है जिसके अंदर हमारा इनकम आएगा, तो वो टैक्स हमें डायरेक्टली क्या करना है, लग रहा है, और डायरेक्टली हम पे करेंगे किसको, टू द गवर्नमेंट। यानी कि ये डायरेक्टली जो टैक्स है पेड डायरेक्टली बाय व्हाट, टैक्स पेड, यानी डायरेक्टली जिनका इनकम है वही क्या टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो कमा रहे हैं तो वो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ठीक है, या वैसे एंटिटीज यानी कि जो संस्था है जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट पे भी टैक्स देंगे, तो वो टैक्स इनको जाएगा, वो भी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट हो जाएगा और पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर होगा। ठीक है, लेकिन जब इधर केस में आते हैं, इनडायरेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड ऑन इधर कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। तो मान लो हम लोग जो भी कंजम्पशन करते हैं या एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, कंजम्पशन मतलब जो भी हम लोग आटा दाल चावल जो भी खरीदते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो टैक्स है वो हम ही पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ होम, ऑन बिहाफ ऑफ दोज कंपनीज। सॉरी यार लाइट चली गई, अच्छा मैं तब तक बोल देता हूं, ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, दोज कंपनीज, यानी कि वो जो कंपनीज हैं उनके बिहाफ में हम ही पे कर रहे हैं, क्योंकि हम खरीद रहे हैं सामान, तो वो क्या किया, हमारे ऊपर लाद दिया, आप सामान खरीदो आप ही टैक्स पे करो। ठीक है, या एक्सपेंडिचर, हम लोग कुछ खर्च करते हैं किस चीज में, बहुत सारी चीज में, ट्रैवल जो भी हो, वो भी एक तरीके से क्या हो गया, मतलब ट्रैवल हो गया, टूर। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है हमको, तो ये जो मतलब कि जब देखो ये यहाँ पे हमारा कंजम्पशन है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो ये जो हम पे लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो टैक्स है ये हम पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वी आर बीइंग व्हाट imposed, या कहो कि the tax is being shifted from what producers to consumers। जो प्रोड्यूसर्स पे जो टैक्स लगने चाहिए थे वो क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, किन पे हो रहा है शिफ्ट, जो कंज्यूमर्स, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर्स पे वो क्या हो रहा है, टैक्स शिफ्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टैक्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, यहाँ पे क्या होगा, हम ही दे रहे हैं, हमारा ही इनकम है, तो टैक्स तो हमारा ही लगेगा। वी कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन, तो टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो एक वो भी एग्जांपल हो जाएगा हमारा, टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। अब चूंकि लाइट चला गया है, इस कॉन्सेप्ट को हम अगले क्लास में जब भी स्टार्ट होगा वहां से देखेंगे। चलो वाइंडिंग अप द क्लास हियर, मिलते हैं अगले क्लास में। भाई बहुत गर्मी है, बहुत हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है। अगर ह्यूमिडिटी समझे होंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं समझे तो गो टू द ज्योग्राफी क्लासेस, वीडियोस ऑफ ज्योग्राफी क्लास, एंड जस्ट प्लेलिस्ट है वहां पे, आप प्लेलिस्ट में जाना, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं। ठीक है, सीरियली, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ओके, चलो बाय बाय, अंटिल मतलब मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन बाय, टेक केयर।